हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है जहां पहिया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका आंसर होगा, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। हमारे समाज में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं, जैसे पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। निरक्षरता जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण वे कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि समस्याएं हैं, जिनके प्रति लेखक जनता को जागृत करना चाहता है। महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगें तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती हैं। समय के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन आवश्यक भी है, अन्यथा हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे और हम और हमारा समाज दिशाहीन हो जाएगा। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक जबरदस्त बदलाव आता है, जो उसकी सोचने समझने की धारा को ही बदल देता है और यही बदलाव एक नए समाज को जन्म देता है। जब भी पुरानी विचारधारा में बदलाव हुआ है, समाज के लिए यह असहनीय रहा है, परंतु धीरे धीरे नया बदलाव स्वीकार कर लिया जाता है और समाज पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक नए रूप में विद्यमान हो जाता है। जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुईं। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गईं। समय और श्रम की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था, इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो इसका आंसर होगा, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फब्तियाँ यानी कि गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। अब यहाँ पर प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो इसका आंसर है, औरतें विकास पथ की ओर इसका नाम रखा जा सकता है, यानी कि दूसरा शीर्षक हम ये रख सकते हैं क्योंकि यहाँ औरतों ने अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर साइकिल को अपना हथियार चुना था। इसका मुख्य केंद्र तो स्वयं औरतें ही हैं। यदि वह साइकिल को न चुनकर अन्य किसी और चीज़ को चुनती तो कहानी का शीर्षक बदल जाता, परंतु उस कारण को चुनने वाली औरतें हैं। अपने अधिकारों, आज़ादी व गतिशीलता के लिए आवाज़ उठाने वाली औरतें हैं। उन्होंने स्वयं के विकास के लिए ये प्रयास किया, यानी कि वह जागरूक हो रही हैं।
विकास पथ पर अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर आज वो साइकिल चलाना सीखकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं तो कुछ और करना उनके लिए असाध्य नहीं है। इसीलिए इसका शीर्षक औरतें विकास पथ की ओर होना ज़्यादा उपयुक्त है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, शहरों में यातायात के अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती हैं। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, फातिमा ने कहा कि मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो इसका आंसर होगा, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में लिया है। वहाँ की 10 साल से बड़ी लड़कियों तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यही जनसंख्या तो मतदान यानी कि 18 वर्ष से में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन यानी कि आने जाने का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन की अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का अभिप्राय क्या है? 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय है कि यह सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थीं, किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आईं। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों में बंधकर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थीं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। तो पाठ में दी गई सूचनाओं और कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडा लगाए घंटियां बजाती जिधर से गुजरती, लगता था कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए।
क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो पिता के बाद दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। वे उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती हैं। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्र, अनु, परि, वि, यानी कि क्या है उपसर्ग। एक, वाला, ता, ना। अभि अभिमान, प्र प्रयत्न, अनु अनुसरण, परि परिपक्व, वि विशेष। तो ये क्या है, ये उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं। तो एक यानी कि धार्मिक, धर्म, धन, एक। वाला किस्मत वाला, किस्मत धन वाला। ता सजीवता, सजीव धनता। ना चढ़ना, चढ़ धन ना। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.